जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कौन? भारतीय संविधान सभा। इसमें भारतीय संविधान सभा में एक क्लास ले लिया गया था। ठीक है, तो दूसरा क्लास इस टॉपिक में ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के संविधान सभा में संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। ठीक है, जिसमें 213 सामान्य और 79 मुसलमान तथा 4 सिख थे। बोला गया कि संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में कितना? ब्रिटिश प्रांत मतलब ब्रिटिश राज्य में ब्रिटिश प्रांतों में 296 टोटल क्या थे? प्रतिनिधित्व का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। जो संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के जो ब्रिटिश प्रांत के 296 प्रतिनिधि जो थे, जो 296 प्रतिनिधित्व का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। सांप्रदायिक आधार का मतलब धर्म के आधार पर किया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह में संविधान सभा को बांट दिया गया। जो 296 में क्या 213 तो अन्य हो गया, 213 अन्य लोग हो गए फिर। ठीक है, और 79 क्या मुसलमान हो गए। 79 क्या मुसलमान। ठीक, और 4 जो सदस्य हो गए सिख हो गए। कौन हो गए? 4 सदस्य सिख। मतलब 296 को 3 मतलब एक 213 तो सामान्य जो हिंदू वगैरह वो सब चला गया, और 79 क्या मुस्लिम लोग में चला गया, और 4 सिख। इस संविधान सभा को बांट दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों में 200 कितना टोटल थे? 296 संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे, जो सांप्रदायिक आधार पर सभी को बांट दिया गया। ठीक है, हिंदू वगैरह मान लीजिए 213, मुसलमान 79, 79 और 4 सिख में। ठीक, संविधान सभा के सदस्यों को बांट दिया गया। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या 13 थी। और संविधान सभा के सदस्यों में जो संविधान सभा था, उसमें संविधान सभा में अनुसूचित SC ST के सदस्य कितना थे? अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या कितना थी? 15। अनुसूचित जनजाति की कितना थी? 15 सदस्य थी। सॉरी 33 कितना? 33 सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, इस संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना थी? महिला सदस्यों की संख्या 15 था। कितना था? 15 महिला सदस्य कितना थे संविधान सभा में? जब संविधान बनाया जा रहा था उसमें जो सदस्य थे 296 में कितना? 15 महिलाएं थी। अनुसूचित जनजाति कितना थे? 33 थे लोग। ठीक, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक, संविधान 11 दिसंबर ठीक 1946 को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी सदस्य बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब?
11 दिसंबर 1946 को। उससे पहले अस्थायी कौन सा अध्यक्ष संविधान सभा के? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हो गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। जो संविधान दिवस के कार्यवाही मतलब स्टार्ट कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का कार्य दिवस, कार्रवाई कब हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। किसके द्वारा पेश किया गया? संविधान सभा की जो कार्रवाई जो स्टार्ट हुआ 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया। किसने किया था? संविधान सभा का कार्रवाई दिवस किसने पेश किया? पूछेगा अगर क्वेश्चन तो कौन? कार्रवाई दिवस पेश किसने किया? पेश तो जवाहरलाल नेहरू ने किए 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। पेश किए गए का उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव के साथ पेश किए। तो कार्रवाई दिवस संविधान सभा कब हुआ, शुरू हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, उद्देश्य प्रस्ताव मतलब पेश किया गया। ठीक है। लेकिन 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, ये उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब मिला? तो 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब मिला? स्वीकृति मिला 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य जो प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिला? 22 जनवरी 1947 को मिला। स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। जैसे ही स्वीकृति मिला उद्देश्य प्रस्ताव को, ठीक है, जैसे ही मिला संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। अब क्या किया ना कि अनेक समितियां को नियुक्त किया गया। ठीक, अनेक समिति का नियुक्त किया गया। इसमें देखते हैं कौन कौन समितियां, प्रमुख समितियां कौन कौन है। प्रमुख समितियां, प्रमुख समिति, प्रमुख समितियां कौन कौन है? वार्ता समिति। पहले का क्या होता? वार्ता समिति, मतलब बातचीत का एक समिति बनाया गया कि उसका खाली देखभाल बातचीत के लिए होगा। ठीक है। दूसरा क्या हुआ? संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मतलब संघ संविधान समिति, एक संघ पे संविधान समिति बनाया गया, एक प्रांतीय मतलब राज्य स्तर में भी संविधान समिति बनाया गया। ठीक है। उसके बाद संघ शक्ति समिति बनाया गया, उसके बाद संघ शक्ति समिति बनाया गया, उसके बाद प्रारूप समिति बनाया गया। मतलब इतना सारा समितियां बनाया गया। कौन कौन? वार्ता समिति, वार्ता समिति बनाया गया। दूसरा संघ संविधान समिति, संघ प्लस राज्य संविधान समिति, संविधान समिति। ठीक। और उसके बाद संघ शक्ति समिति। तीसरा
संघ शक्ति समिति बनाया गया। उसके बाद प्रारूप समिति, चौथा प्रारूप समिति। ये सब संविधान सभा जैसे मतलब कार्यवाही दिवस पेश तो किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। जैसे उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ तो समितियां बनाना शुरू कर दिया गया कि इस समिति का एक काम रहेगा, ये समिति का एक काम रहेगा, ये समिति का वो काम रहेगा। मतलब वार्ता समिति एक अलग रहेगा, संघ प्लस राज्य संविधान समिति अलग रहेगा, फिर संघ शक्ति समिति अलग रहेगा, फिर प्रारूप समिति अलग रहेगा। ये समितियां बन गई, ठीक है। कितना चलते हैं। बी.एन. राव, आगे चलते हैं अब इसका। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 19 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। जो बी.एन. राव थे, डॉक्टर बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार, जो संविधान के जो प्रारूप के पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया, ठीक है। तथा इसके अध्यक्ष, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया। उसको अध्यक्ष, और इसका अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जो अध्यक्ष किसको बनाया गया? तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इसका प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको तो चुना गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। अध्यक्ष कौन हुए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुन लिया गया, ठीक है, चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या 7 थी। और जो ये प्रारूप समिति का जो सदस्य लोग थे कितने थे? टोटल 7 थे। प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? टोटल कितना थे? 7। टोटल कितना सदस्य? 7 था। प्रारूप समिति में सदस्य कितना? 7 लोग थे, ठीक है। जिसका अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक। और 7 लोग कौन कौन थे? उनके नाम एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहला थे प्रारूप समिति में सदस्य 7 कौन कौन थे? पहला भीमराव अंबेडकर जो तो हो गए, अध्यक्ष थे। दूसरा गोपाल स्वामी अयंगर थे। दूसरा का कौन? एन गोपाल स्वामी अयंगर हो गए। फिर तीसरा का अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए। फिर चौथा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हो गए। चौथा कौन सदस्य थे? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हो गए। पांचवा कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पांचवा सदस्य कौन थे? सैयद अहमद सादुल्ला। छठा कौन थे? एन माधव राय। छठा कौन हुए? एम राव। सातवां कौन थे? डीपी खेतान। मतलब 7वां सदस्य कौन हुए? डीपी खेतान। 1948 इसमें इनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। 7वां जो थे ना डीपी खेतान, इनको 1948 में ही मृत्यु हो गया। तो इनके स्थान पर टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। तो ये 7 लोग प्रारूप समिति का सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है।
ये चीज हो गया। और आगे चलते हैं। 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई। अब क्या हो गया लोचा कि 3 जून 1947 को, क्या 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को योजना के अनुसार 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो गया। क्या हो गया? देश का बंटवारा हो गया, देश विभाजन हो गया, देश का बंटवारा हो गया, जिनमें से संविधान सभा के कुल सदस्य, जब बंटवारा के बाद संविधान सभा में कुल सदस्य कितना हो गया? तो 300, कुल सदस्य 324 हो गए, रह गए। टोटल सदस्य कितना? 324 रह गए जब देश का बंटवारा हो गया उसके बाद। ठीक, जिनमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1900 इतना हो गया। मतलब जिसमें से 235, जिसमें से अब इसमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए, 235 रखा गया सदस्य प्रांतों के लिए, राज्य के लिए, और 89 जो ना स्थान देशी राज्यों के लिए। मतलब देशी जो राज्य थे, जो राजा रजवाड़े के थे सदस्य, वहां से उनसे कितना 89 सदस्यों को रखा गया संविधान सभा में, देशी रियासतें किसे। ठीक, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन, जब देश विभाजन हो गया, विभाजन के बाद, ठीक है, संविधान का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। जैसे ही देश विभाजन हुआ तो संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? देश विभाजन होने के बाद ही, 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों को कुल संख्या 299 थी। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन, संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को होगा। संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को, 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक, 31 अक्टूबर 1947 को। तो और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्य कुल संख्या इतना थी। और 31 दिसंबर 1947 तक, और 31 दिसंबर 1947 तक, क्या 31 दिसंबर 1947 तक संविधान सभा का टोटल सदस्यों की संख्या कितना रह गया? तो 299 रह गया। कितना? 299 संविधान सभा सदस्य कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229। अब कितना रह गया? प्रांतीय सदस्य की संख्या कितना? 229। अब 299 में से प्रांत के लोग कितना रह गए सदस्य? 229 हो गए। कितना? 229। ठीक, 229 हो गए प्रांत के। ठीक है, और रियासतों के सदस्य कितना? 70 हो गए। जो राजे रजवाड़े थे, रियासतें थे, उनका सदस्य संख्या कितना हो गया? 70 हो गया। ठीक, 70 रह गई। और प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर जी थे, डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद
जब प्रारूप समिति ने संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद विचार विमर्श किया, 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। प्रारूप समिति ने क्या किया? प्रारूप समिति ने बात विचार क्या बोलते हैं, विचार विमर्श करने के बाद प्रारूप समिति ने विचार विमर्श कर लिया संविधान सभा पे। उसके बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। और संविधान सभा को रिपोर्ट कब पेश की? 21 अक्टूबर 1948 को रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट क्या कर दी? पेश कर दी प्रारूप समिति ने संविधान सभा को। ठीक, संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की कब? 21 फरवरी 1948 को। किसने पेश की? तो प्रारूप समिति। ठीक है, पेश कर संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन मतलब प्रथम बार 4 नवंबर से 9 नवंबर तक 1948 तक चला था। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन मतलब प्रथम बैठक कब से कब तक चला था? संविधान सभा में प्रथम बैठक संविधान सभा का कब तक कब चला? 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक, 9 दिसंबर 1948 तक प्रथम बैठक चला था। ठीक है, संविधान का पर दूसरा वाचन, फिर दूसरा बैठक कब हुआ? ये प्रथम बैठक हुआ, फिर सेकंड बैठक कब हुआ? सेकंड बैठक फिर हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 दूसरा बैठक हुआ। संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक, तीसरा वाचन कब हुआ? तीसरा बैठक कब हुआ? सेकंड बैठक हो गया। थर्ड बैठक यहां लिखते हैं, थर्ड बैठक कब से कब तक चला? तो तीसरा वो 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा को के 284 सदस्य उपस्थित थे। तीसरा वाचन कब से? 14 नवंबर। थर्ड बैठक में कब? 14 नवंबर 1949। 14 नवंबर 1949 से 26 दिसंबर 1949। तीसरा बैठक कब हुआ था संविधान सभा का? 14 नवंबर 1949 से 26 दिसंबर 1949 तक तीसरा बैठक चला था और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया। और संविधान तीसरा वाचन में ही संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। संविधान सभा ने संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के जब संविधान सभा पारित कर दिया, उस समय संविधान सभा का कुल सदस्य कितना? 284 थे। इस टाइम कुल सदस्य कितना थे? 284 सदस्य थे। कितना थे? 284। इस समय संविधान सभा के कुल सदस्य कब थे? जब संविधान सभा तीसरा वाचन में पारित हो गया तीसरा बैठक में, उस समय 284 सदस्य थे उपस्थित। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।